और एक बड़ी खबर भोपाल से है, जहां युवतियों पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। राजधानी में 3 युवतियों पर हमला किया गया था। सड़क पर खुलेआम हमला करने वाला सिरफिरा गिरफ्तार हुआ है। सागर का रहने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है। पत्नी से झगड़े के बाद यह वारदात को अंजाम दे रहा था। अयोध्या नगर में फिर से घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पिछले 6 दिन से पुलिस की 25 टीमें इसकी तलाश कर रही थी। मामले को लेकर पुलिस जल्द खुलासा करेगी, लेकिन फिलहाल पता यही चल पाया है कि पत्नी से झगड़ा हुआ और उसके बाद यह व्यक्ति इतना मानसिक तरीके से हिल गया कि महिलाओं पर यह हमला करने लगा। 3 युवतियों पर हमला कर चुका था। यह आरोपी सागर का रहने वाला है। पत्नी से झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद यह वारदात को अंजाम दे रहा था। युवतियों पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में 3 युवतियों पर हमला कर चुका था, अब शिकंजे में आ चुका है सिरफिरा। यह व्यक्ति सागर का रहने वाला है। पत्नी से झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दे रहा था। अब किस बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ, इसकी मानसिक स्थिति क्या है और किस बात को लेकर यह युवतियों पर हमला कर रहा था, यह तो पूछताछ में अभी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह साइको अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। 3 युवतियों पर हमला कर चुका था और चौथी पर हमला करने की फिराक में था। पुलिस ने और भी कई राज उगलवाए हैं और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, ये साइको पुलिस के हत्थे तो चढ़ गया है और अभी जानकारी है कि 3 पर हमला कर चुका था, चौथी युवती पर हमला करने की फिराक में था। ऐसी कैसी सनक थी कि पत्नी से झगड़ा होता है और उसका गुस्सा ये बाकी लोगों पर उतारता है। अभी क्या खुलासा हुआ है? क्या इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, भोपाल में पिछले 6 दिनों से जिसने न केवल भोपाल पुलिस को परेशान कर रखा था, बाकी भोपाल के काफ़ी सारी कॉलोनीज में आतंक फैला रखा था, वो चाकूनुमा कटर से हमला करने वाला आरोपी देर रात को भोपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। और जहां तक बात करें तो पूरे BHEL इलाके, अवधपुरी, गोविंदपुरा, सोनागिरी, इंद्रपुरी, ऐसे तमाम तरह की, साकेत नगर, शक्ति नगर, ऐसे तमाम तरह की कॉलोनी में आतंक फैला हुआ था। और 6 दिनों से खासकर महिलाओं ने और युवतियों ने शाम को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि ये व्यक्ति, इसने सबसे पहले इसमें पहली FIR जो हुई थी वो पिपलानी थाने में हुई थी। इसने एक युवती को 10:30 से 11:30 बजे के बीच रात में, जब वो अपने घर के बाहर टहल रही थी, चाकू मारा था और कुछ कटरनुमा चीज़ मारी थी और उसे घायल कर दिया था। इसके बाद सोनागिरी A सेक्टर में इसने 2 युवतियों पर हमला किया था। उसके बाद से ये लगातार इसी इलाकों में घूम रहा था, खासकर BHEL के इलाके में, सोनागिरी, इंद्रपुरी, शक्तिनगर। और तीनों युवतियों ने FIR बाकायदा पिपलानी थाने में और अयोध्या नगर थाने में उनके परिजनों ने दर्ज करवाई थी। इसके बाद भी ऐसा कहा जा रहा था कि इसने 2-3 युवतियों पे और हमला किया और उन्हें कटर मारा या चाकू मारा। यह व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है। सागर का ये रहने वाला बताया जा रहा है और यहाँ कहाँ पे रुका था, इससे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। और जहाँ तक बात करें तो शुरुआती जांच में जो पुलिस को जानकारी मिली है कि ये युवक अपनी पत्नी से झगड़ा करके सागर से भोपाल आया था और उसके बाद लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी। भोपाल की लगभग 15 कॉलोनियों में दहशत फैली हुई थी। पुलिस ने इसके लिए 25 टीमें बनाई थी और 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगातार इसकी तलाश कर रहे थे। CCTV फुटेज, लगभग 500 से ज़्यादा CCTV फुटेज पुलिस ने खंगाले, लेकिन उसका हुलिया ठीक तरह से सामने नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो नकाब पहनता था, हेलमेट पहनता था और उसकी जो बाइक थी उस पर नंबर नहीं था। तो अब ये, जिसे अभी फिलहाल साइको किलर कहा जा रहा है, ये गिरफ्त में आ गया है। पुलिस उससे अभी भी कड़ाई से पूछताछ कर रही है और दोपहर बाद भोपाल पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेगी कि ये व्यक्ति कौन है, सागर से भोपाल क्यों आया था और इसने युवतियों पे क्यों हमले किए। और इसके कारण लगभग 6 दिन तक न केवल भोपाल पुलिस परेशान होती रही, बाकी पूरे लगभग 15 से ज़्यादा कॉलोनीज की युवतियों में और महिलाओं में और परिवारों में दहशत का माहौल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये साइको हमलावर फिलहाल
पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और आगे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।